हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 10वीं के फिजिक्स को उठाया था और उसमें पहला चैप्टर को पढ़े थे हम लोग। उसको हम दो भाग में बांटते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जो कि लगभग 2 घंटे की वीडियो है, डाला गया है। पूरा परावर्तन खत्म किया गया है वन शॉट में। अब हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं और वो है आपका अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग इस वीडियो में भी अपवर्तन को पूरे खत्म करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, प्रकाश का अपवर्तन, ये हम पढ़ने वाले। ओके, अब देखिए होता क्या है ये। जैसे परावर्तन में क्या होता था कि किसी चिकनी या चमकीली सतह से लाइट टकराती थी तो वो अपने पास उसी माध्यम में लौट जाती थी जिधर से वो आती थी। अब इस बार क्या होगा कि लाइट आएगी, टकराएगी भी और पास भी कर जाएगी। तो होता क्या है अपने पास कि इसका परिभाषा अगर देखा जाए, इसमें होता क्या है कि लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। उसमें क्या होता प्रकाश के परावर्तन में कि अपने पास लाइट जिस माध्यम से आती थी टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती थी। अब क्या होगा, लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी और जाने पर क्या होगा कि वो अपने दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएगा। और जो परिवर्तन आता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपने पास कि यहाँ पे थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा अपने पास क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, इस बात को अगर हम जानेंगे तो देखिए हम डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। पहले नीचे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, पानी पानी है। हम क्या करते हैं, ऊपर हवा है, ये ऊपर में हवा है, नीचे में पानी है। अब हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को यहां से यहां लाएंगे। ठीक, तो जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर टकराई है वहां पे हम क्या करेंगे, पहले अभिलंब बना लेंगे। ठीक, अब ये होता क्या है कि जैसे ही हवा से पानी में जाता है तो ये अपने पास इधर की तरफ भाग जाता है। अगर पानी नहीं रहता तो सोचिए कहाँ जाता, फिर तो वो अपने रास्ते जाता रहता, ये इसका रास्ता रहता अपने पास। मगर इस पानी के आने से वजह से क्या हो गया है कि अपने दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन ले आया है, बदल लिया है। तो ये जो बदलाव हुई है इसके दिशा में, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन हम लोग। ठीक, इसमें हमारे पास आने वाली किरण का नाम होता है, उसी के जैसा है, आपतित किरण। ये जाने वाली किरण का नाम इस बार अपवर्तित किरण होगा, क्योंकि घटना हो रहा है अपवर्तन का, तो इसका नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। ये बिंदु अपने पास वही है, आपतन बिंदु। ये इस बार हमारे पास वही है, उसके जैसा अभिलंब। हमारे पास दो कोण भी है, वहां पे है ना आपतन कोण, परावर्तन कोण था, यहाँ पे अपवर्तन कोण खाली हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं आई, तो ये हो गया आपतन कोण। इस दोनों के बीच के बोलते हैं आर, तो ये हो गया अपवर्तन कोण। तो इतने सारी बात है, इतने सारी बात को हम लोग नाम लिख देते हैं जो भी जाने हैं अभी तुम। आर आई हो गया, आर आर हो गया, एन हो गया, पी हो गया, एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। ये क्या हो गया बस अपवर्तन कोण। ये हो गया अपवर्तित किरण, ये क्या हो गया अपवर्तित किरण। बस यही बदलाव है, बाकी अपने पास उसी के जैसा सब कुछ है। हाँ, अगर हम इसके जाएंगे अपने पास नियम में, अपवर्तन के नियम में, तो वहां भी परावर्तन का 2 नियम था, यहां भी अपवर्तन का 2 नियम होता है। तो हम लोग नियम में चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपने पास पहला पेज में और सब क्या सब है, देख लेते हैं। देखिए ये अपने पास लाइन यहां से आई थी, यहां से यहां चली गई। ओके, ये वाला
ये एंगल आपके पास आर है, ये मेरे पास नॉर्मल है, तो ये एंगल आर है, ये एंगल आई है। अगर पानी नहीं रहता तो यहां से भाग जाता, अभी पानी आ गया, इसकी वजह से खिसक गया है, दिशा को बदल लिया अपने पास। यही घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ लिखा भी हुआ है आपके पास, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाती है, बस इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आते हैं नियम पे हम लोग, प्रकाश अपवर्तन के नियम पर, अपवर्तन के नियम पर आते हैं हम लोग। इसके भी दो नियम होते हैं। पहला नियम उसका पहला नियम की तरह ही है। क्या क्या था? ये और ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। कौन कौन? यहां के हिसाब से बात करेंगे हम लोग तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हो गया आपका पहला नियम। ठीक, पहला नियम हमारे पास हो गया कि आर आई, आर आर तथा एन एक ही समतल में होते हैं। दूसरा वहां था कि आपतन कोण बराबर था परावर्तन कोण के, मगर यहाँ पे अपने पास देखिए गौर से, ज्यादा फैला हुआ है, इस उटका हुआ है, तो दोनों कोण तो बराबर होगा नहीं, तो इसमें कुछ दूसरा चीज होगा। तो होता क्या है अपने पास कि आपतन कोण की जया, साइन को हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा, साइन को हम लोग हिंदी में ज्या कहते हैं, ज्या, आधा ज या ज्या। तो आपतन कोण की जया साइन में लगा देंगे हम लोग आपतन कोण आई, और अपवर्तन कोण की जया साइन में लगा देंगे एंगल में हम लोग आर। इसका जो अनुपात बनाया है ये नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ये है दूसरा नियम आपका कि साइन आई बट्टे में साइन आर बराबर में कांस्टेंट, नियतांक। ये हो गया पहला नियम, ये हो गया दूसरा नियम। दो नियम इसके भी हो गए, बहुत जरूरी जानना अपने पास। इसके दूसरा नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ओके, अब देखिए यहां जो नियतांक है, यह नियतांक को हम दिखाते हैं किससे? म्यू से। किससे? म्यू से। और अपने पास इस म्यू का नाम एक और पड़ जाता है जिसको बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। तो अपवर्तन का दूसरा नियम तीन चीज में बंट जाता है, तीन चीज का परिभाषा एक ही होगा। एक तो हो गया नियम में दूसरा नियम, दूसरा स्नेल का नियम, तीसरा अपवर्तनांक। तीनों का परिभाषा एक ही है, और तीनों का परिभाषा में आप एक ही लाइन लिख सकते हैं मेरे पास, हाँ, कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होते हैं। तीनों में आप एक ही बात लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। यहां देखिए आपके पास लिखा हुआ है साइन आई बट्टे में साइन आर नियतांक है, और हम नियतांक को दिखाते हैं किससे? ये म्यू है, म्यू, म्याऊ नहीं, म्यू। ओके, आधा म या दीर्घ का म्यू। यहां लिखा हुआ है पास, इस नियतांक को अपवर्तनांक भी कहा जाता है, इसे म्यू से सूचित किया जाता है। सारा नोट्स में लिखा हुआ है, हाँ, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया गया, आप वहां देख सकते हैं तरीके से। तो अब अपवर्तनांक कहते हैं, तो इसका परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको परिभाषा हम एक तो या तो वही लिख दीजिए या फिर अपने पास देखिए उसमें क्या हुआ था। दो माध्यम है ना, इस माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है। जहां दो माध्यम होगा मतलब माध्यम बदल जाएगी तभी जाके अपने पास वो लागू होगा। तो कहा है किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। बस दो माध्यम जोड़ दिया गया है, वही बात हो गया, म्यू बराबर साइन आई बट्टे में साइन आर। अब अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है, ठीक, अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास कि ये हवा, जितने माध्यम है, माध्यम पढ़ेंगे अभी हम लोग। देखिए अपने पास क्या है, हवा है, पानी है, केरोसिन है, बेंजीन है। यहाँ बेंजीन 9 होगा, ओके, बेंजीन है, हीरा है, ये सब क्या है? माध्यम है। माध्यम क्या होता है? माध्यम अपने पास जहां वह क्षेत्र अपने पास जहां से प्रकाश पास कर जाए या गुजर जाए अपने पास, उसको बोलते हैं माध्यम हम लोग।
जितना भी नाम लिखा हुआ है सबके सब माध्यम है, वहाँ से लाइट प्रकाश जो भी है पास कर जाती है। हवा से, पानी से, केरोसिन से, बेंजीन से या हीरा से, इन सब चीज़ से क्या होता है, लाइट पास कर जाती है। तो इसमें माध्यम हुआ, और हर एक माध्यम का अपना अपना क्या है, अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है पास, एक होता है हवा का 1.33 होता है पास, कितना, पानी का, केरोसिन का 1.47, बेंजीन का 1.50, और सबसे ज़्यादा होता है हीरा का 2.40। ये वैल्यू याद रखिएगा, आता है अपने पास ऑब्जेक्टिव में कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, कितना होता है। हीरा का होता है 2.42 होता है। पानी का कितना होता है, 1 होता है। पानी का कितना होता है, सॉरी, हवा का कितना होता है, 1 होता है। पानी का 1.33 होता है। हवा का कितना होता है, 1 होता है। हीरा का कितना होता है, 2.42 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए स्नेल का नियम भी कहते हैं उसे हम लोग, वही बात हो गया, सेम टू सेम, वही परिभाषा हम अप्लाई कर रहे हैं। अभी देखिए माध्यम के बारे में सुनाए थे हम आपको कि वह क्षेत्र जहाँ से प्रकाश पास कर जाती है उसे, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। ठीक, हवा, पानी, कांच। हाँ देखिए, वैसे तो माध्यम 2 प्रकार का होता है। माध्यम अपने पास 2 प्रकार का होता है, संतृप्त माध्यम और असंतृप्त माध्यम। और वैसे हम तुलनात्मक हिसाब से बोलेंगे तो आप सघन और विरल का नाम सुने होंगे, सघन और विरल का नाम सुने होंगे। संतृप्त माध्यम में क्या होता है कि जो भी अपने पास माध्यम में मटेरियल है सबका कण समान होते हैं, समान गुण वाले होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग संतृप्त माध्यम। और इसमें क्या होता है, अलग अलग गुण वाले होते हैं, उसको बोलते हैं असंतृप्त माध्यम। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सघन और विरल के बारे में जानते हैं क्या होता है। सुन, यहाँ सबका लिखा हुआ है मेरे पास, वैसा माध्यम जिसमें हर बिंदु का घनत्व क्या हो, अलग अलग हो, उसे असंतृप्त कहते हैं। और जिसमें हर एक बिंदु का घनत्व क्या हो, सेम सेम हो, गाढ़ा पतला नहीं होना चाहिए। अगर सब सेम है तो क्या हो गया, संतृप्त। और अपने पास गाढ़ा पतला अलग अलग घनत्व हो तो क्या होता है अपने पास, असंतृप्त। हम लोग क्या करते हैं, मेन हमारे पास इस दोनों को समझना है, सघन और विरल को। सघन और विरल को, किसी खास माध्यम को हम सघन नहीं कह सकते हैं या ना ही विरल कह सकते हैं, तुलनात्मक चीज है। आपको 2 माध्यम दिया रहेगा तभी आप कह सकते हैं कौन सघन है कौन विरल है। सो फिलहाल ये जानते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है, वैसा माध्यम जिसका घनत्व अधिक हो उसे कहते हैं सघन माध्यम, और वैसा माध्यम जिसका घनत्व कम हो उसे कहते हैं विरल माध्यम। सब कहानी है घनत्व पर। तो घनत्व अपने पास अधिक तो सघन, घ है सघन, सघन। ठीक, और अगर मान लीजिए कि घनत्व क्या हो, कम, तो हो गया विरल माध्यम। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए अपने पास, यहाँ पे क्या है, हवा पानी का एग्जाम्पल है। हवा और पानी में ज्यादा घनापन कौन लगेगा आपको, क्या है, पानी। तो हो गया मेरे पास पानी और हवा में, पानी हो गया सघन और हवा हो गया विरल। मगर वहीं पानी और तेल की बात करेंगे हम लोग, तो पानी और तेल में तेल हो गया सघन, पानी हो गया विरल। तो यहाँ पानी सघन था, यहाँ पानी विरल हो गया। इसलिए बोले थे आपको हम कि कोई भी माध्यम फिक्स नहीं है कि सघन ही होगा या विरल ही होगा, वो तुलनात्मक चीज है। उसी तरह यहाँ पे कांच और हीरा, हीरा हो गया सघन, कांच हो गया विरल अपने पास यहाँ पे। ठीक, तो आपके पास सघन और विरल पहचानने के लिए या कोई खास दे दे आपके पास पर्टिकुलर कोई चीज माध्यम और बोले कि सघन है कि विरल है, तो नहीं बता सकते हैं। बोलिए 2 दीजिए हमको, तब तुलना करके बताएंगे कौन सघन है कौन विरल है। सो अब देखिए अगला हेडिंग है कांच के स्लैब से अपवर्तन। कांच की स्लैब से अपवर्तन, एक डायग्राम बनाया गया है, हम भी बनाते हैं डायग्राम हमको पहले। कांच का स्लैब लेते हैं, ये कांच का स्लैब है, वो पूरे भरा हुआ है, ठोस है, अंदर से खाली नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग कि एक किरण लाते हैं, किरण आई, क्या ये अपने पास हवा है, इधर ये कांच हो गया, फिर से इधर क्या हो गया हमारे पास, हवा हो गया। अभी यहां पर क्या होगा कि लाइट आई है, प्रकाश आई है, तो माध्यम बदल रहा है, माध्यम बदल रहा है अपने पास। तो माध्यम जो बदल रहा है तो यहाँ पहले हम क्या करते हैं, अभिलंब बना लेते हैं, अभिलंब बना लिए। ठीक, अब देखिए एक नियम और जानिए कि अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गया तो वह क्या होगा अपने पास, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर। ठीक,
ये हो गया पहला। और उल्टा अगर हो गया अपने पास सघन से गया विरल माध्यम में, तो क्या हो गया मेरे पास, अभिलंब से दूर हो जाएगा। अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे वही नियम को लागू कीजिए। हवा और कांच में अपने पास ये सघन हुआ, ये विरल हुआ, तो विरल से जा रहा है अपने पास, ये विरल हुआ, ये सघन हुआ, फिर ये विरल हुआ। तो विरल से आया सघन में, तो विरल से सघन में जाने पे क्या होता है, अभिलंब की ओर, मतलब कि सीधा नहीं जा करके अभिलंब के तरफ, यहां जाता मगर इधर घूर गया। अभिलंब यहां है तो इसके तरफ मुड़ गया, ये इधर आ गया। चलिए अब क्या हुआ अपने पास, यहां से फिर इसको क्या मिला, अगला माध्यम मिल गया, माध्यम चेंज हो गया। माध्यम चेंज हुआ तो यहां पे हम क्या करते हैं, पहले अभिलंब बना लेते हैं। अब देखिए मेरे पास ये वाला कांच सघन है, ये विरल है, तो आप सघन से जाएगा विरल में, सघन से गया विरल में, तो अभिलंब से दूर हो जाएगा अपने रास्ते से। ये सीधा मान जाता मगर अब यहां नहीं जाएगा, दूर होकर जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये कांच की स्लैब से अपवर्तन दो जगह हुई है, क्योंकि दो जगह माध्यम चेंज हो रहा है, एक बार यहां एक बार यहां, तो दो जगह अपवर्तन हुई है। ठीक, तो ये अपने पास इस वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण, पता है आपको। यहां पे बोलेंगे हम लोग अपवर्तन कोण, यहां बोलेंगे अपवर्तन कोण, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा अपने पास। और ये कोण कहलाएगा अब हमारे पास इमरजेंट एंगल, हाँ निर्गत कोण कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, निर्गत कोण। और जितना अपने पास ये कोण होता है उतना ही आपके पास निर्गत कोण होते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया कांच की स्लैब से अपवर्तन, कि जब कांच की स्लैब पर कोई किरण पड़ती है और जब बाहर निकलती है अपने पास, तो इस दौरान हमारे पास दोनों सतह पर अपवर्तन का कार्य होता है। एक बार हमारे पास अभिलंब की तरफ जाता है और दूसरी बार अभिलंब से दूर चला जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला पिक्चर ये है आपका, जो बताया हूं मैं आपको, जब प्रकाश की किरण किसी कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है, और जब वो यह कांच के स्लैब से बाहर निकलती है तब भी उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाती है, अर्थात दो बार अपवर्तन होता है। तो ये हो गया कांच के स्लैब से अपवर्तन। और अपवर्तन होने के दौरान हमारे पास एक और चीज देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए कांच के स्लैब नहीं रहता तो हमारे पास जो जा रही थी ये लाइट की किरण, प्रकाश की किरण, तो ये यहां जा रहा था अपने पास, यहां भाग जाता। अभी कहां भाग रहा है, यहां भाग रहा है। तो ध्यान से देखिए कि यहां से खिसक के आ गया ना, समांतर खिसका है। तो खिसका कितना है, इसके बीच के लांबिक दूरी को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ इस लांबिक दूरी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन के बारे में पूछा जाए तो पहले फोटो बना देना है, इस सारा तालझाम कर देना है और लिख देना है अपने पास। क्या लिखना है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी कांच की स्लैब से गुजरती है तो जो निर्गत किरण है, इसको बोलते हैं निर्गत किरण, हम लोग यहाँ पे इसको RE बोलेंगे, निर्गत किरण है। और जो आपतित किरण है ये बोला RI। तो आपतित किरण की दिशा ये थी और निर्गत किरण की दिशा ये है। तो आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण के बीच के लांबिक दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। दोबारा सुनिए, आपतित किरण की दिशा और अब ये निर्गत किरण के बीच के लांबिक दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। कब, जब प्रकाश किरण किसी कांच के स्लैब से गुजरती है। चलिए यहाँ पे पार्श्विक विस्थापन हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम लोग इसको। फोटो वही है, सब नाम वही है, परिभाषा देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी कांच के स्लैब से गुजरती है तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यही बात आपको समझाया गया अभी, है कि नहीं। अब जो बात मैं आपको वहां नोट लिखाया था वो नोट यहाँ पे है, ओके।
कि जब वो किरण अपने पास कहाँ विरल से गया सघन में तो अभिलंब की ओर हो जाएगा, जब विरल से गया, यहाँ उल्टा है, सघन से गया विरल में, हाँ सघन से गया विरल में तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा अपने पास। क्लियर, जो बात समझाया गया था वहां पे। अब देखिए ये जो घटना हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, इसके कई सारे प्रभाव है अपने पास, इफेक्ट पड़ता है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है वो देखिए। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की अपवर्तन की घटना है, आता है ऑब्जेक्टिव, तारे का टिमटिमाना कौन सी घटना है, वहां पे आपको 4-5 लिखे रहेंगे, आप अपवर्तन में टिक लगा दीजिएगा। पानी में कभी आप बाल्टी में हाथ डुबाइए या किसी लकड़ी को डुबाइए, लकड़ी टेढ़ा हो जाता है। क्या होता है, लकड़ी टेढ़ा हो जाता है, क्यों होता है, अपवर्तन के कारण। कभी पानी में सिक्का डाल के देखिए, आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा, जितना रहता है उससे ऊपर दिखाई पड़ता है, वो भी होता है अपवर्तन के कारण। पानी में कभी मछली को मारे हैं भाला लेके तो मालूम होगा, जिसको प्रैक्टिस है, जिसको आइडिया है वो सटीक निशाना लगा लेगा, जिसको नहीं आइडिया है नहीं लगाएगा। जहाँ पे मछली रहता है पानी में दिखाई पड़ता है, वहाँ पे जहाँ पे दिखाई पड़ता है मछली वहाँ नहीं रहती है, थोड़ा सा अपने पास नज़दीक रहती है, मतलब कि जो दिखता है वहाँ नहीं है मछली। क्यों नहीं रहता है वहाँ पे, अपवर्तन के कारण। ये सारा कहानी क्या है, अपवर्तन का खेल है। तो प्रभाव बोले अपवर्तन का, तो ये सब लिख सकते हैं आप। अगला अपने पास आ गया, अब लेंस का खेल शुरू हो गया। जैसे उसमें दर्पण का शुरू हुआ था वैसे अब यहाँ पे क्या हो गया, लेंस का खेल शुरू हो गया। लेंस को एक और नाम जानते हैं ताल, ताल से ताल मिला नहीं, ताल अपने पास लेंस का दूसरा नाम है। इंग्लिश में भी लेंस ही कहते हैं, ठीक, हिंदी नाम ताल है मगर फेमस लेंस के नाम से है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग। चलिए, तो क्या होता है लेंस। लेंस देखिए, दर्पण का भी देखे थे वहाँ परिभाषा हम लोग, यहाँ देखेंगे लेंस का परिभाषा। तो लेंस क्या है, अपने पास एक पारदर्शी वस्तु है, वो भी कांच का बना होता है, जिसमें 2 सतह होते हैं, कम से कम एक सतह क्या हो जाना चाहिए, वक्र होना चाहिए, कम से कम एक सतह क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। जितनी बात बताया गया है वही परिभाषा है उसका भी। क्या अपने पास कि कांच का वैसा वस्तु जिसके 2 सतह होते हैं, जिसमें कम से कम एक सतह क्या हो, वक्र होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस या ताल कहते हैं। क्या लिखा हुआ है पास, कांच का बना ऐसा पारदर्शी वस्तु जिसके 2 सतह में से कम एक सतह वक्र हो, उसे लेंस कहते हैं। दोनों सतह वक्र हो जाए चलेगा, एक सतह कम से कम वक्र होना ही चाहिए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, हाँ ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, लेंस के एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए लेंस के प्रकार, जिस दर्पण में बताए थे, दर्पण के प्रकार होते हैं। नॉर्मली बच्चा को पूछेगा तो बोलता है दर्पण के 3 प्रकार होते हैं, उत्तल, अवतल, समतल। मगर मैंने आपको क्या बताया कि समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परावलिक दर्पण। वैसे ही लेंस के बारे में पूछेगा तो जनरली जो बच्चा होता है वो कहता है कि लेंस 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। मगर मैं फिर बोलूँगा कि 2 प्रकार वो नहीं है, 2 प्रकार तो होते हैं मगर 2 प्रकार क्या है, गोलीय लेंस और बेलनाकार लेंस। गोलीय लेंस में फिर आते हैं उत्तल और अवतल लेंस। तो बस क्या हो गया, लेंस के प्रकार। लेंस पहले कितने, 2 प्रकार के, गोलीय और बेलनाकार लेंस, स्फेरिकल लेंस और सिलिंड्रिकल लेंस। अब आपके पास गोलीय में 2 है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बेलनाकार लेंस लेकर पढ़ के हम छोड़ देंगे क्योंकि बहुत आसान है, इसी बारे में जानना नहीं है हमको। तो देखिए लेंस का सतह 2 कर्व होना चाहिए या कम से कम 1 कर्व होना चाहिए अपने पास। तो देखिए वैसा लेंस जिसका अपने पास सतह किसका हिस्सा हो, बेलन का हिस्सा हो, उसे हम लोग बेलनाकार लेंस कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग दृष्टि दोष दूर करने में कहते हैं। वो भी कौन सा दृष्टि दोष पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, मानव ने तो रंग बिरंगी दुनिया में। फिलहाल जान लीजिए अभी अबिंदुकता नाम की एक दृष्टि दोष है, उसको दूर करने में करते हैं हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग चश्मे में। क्या हमारे पास वैसा लेंस जिसका सतह बेलनाकार हो या उसका हिस्सा हो, उसे बेलनाकार लेंस कहते हैं। बांस के टाइप का रहता है, बांस होता है ठोठी, उसको चीर दीजिए या पूरा रखिए अपने पास, क्या हो गया, वो लेंस के साथ रहता है, शीशा का रहता है पूरा बना हुआ, हो गया बेलनाकार लेंस। मेन हमको पढ़ना है गोलीय लेंस। क्या पढ़ना है हमको, गोलीय लेंस।
तो गोला का हिस्सा होता है। देखिए अपने पास मान लीजिए कि ठोस हम गोला लिए, शीशा का गोला है पूरा पूरा भरा हुआ, ठोस खोखला नहीं, पूरा भरा हुआ। और उसका दो लेते हैं हम लोग, दो ऐसा लेते हैं हम लोग, अब बनाते हैं हम लोग। तो देखिए अपने पास एक गोला ये लिया गया है, एक गोला ये लिया गया है अपने पास, एक ये हुआ, एक ये हुआ, पूरा भरा भरा है। तो भरा हुआ है तो ये वाला भी हिस्सा निकाल बाहर लेते हैं हम लोग, ये वाला क्या कहते हैं, बाहर निकाल के लिए हम लोग, ये कहलाया हमारे पास लेंस। ठीक, या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये लिए, एक ये लिए, हटा के लिखे, और जिस मटेरियल से बना हुआ है उसी मटेरियल से हम क्या करेंगे, इतना दूर में से भर देंगे दोबारा। तो जो अपने पास बना वो बाहर निकाल के ले आए। तो ये हो गया एक ठो लेंस अपने पास। इसको कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस, इसको कहते हैं हम लोग अवतल लेंस। ठीक, दिखने में ऐसा लगता है, वैसा होता नहीं है। ये होता है अपने पास लिट्टी जैसा, लिट्टी जैसा। हाँ, ये अपने पास ऐसे रखा हुआ है। इसको हम अगर दिखाएंगे आपको तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, गोल है पूरा। हाँ, लिट्टी समझिए, लिट्टी, लिट्टी में क्या होता है पास, चारों तरफ से क्या पतला होता है, पीछे फुला हुआ होता है, वैसा ही है अपने पास ये। बस उसको हम अगर पढ़ने के लिए सिर्फ ऐसा बना कर दिखाते हैं। लिट्टी को आप ऐसे रखिएगा, टॉर्च जलाइएगा तो फोटो ऐसा बनेगा आपका, इसलिए पढ़ने में हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ऐसा नहीं है, ये समझिए ऐसा है। हाँ, ऐसा चारों तरफ से, हाँ, इधर से चौड़ा, बीच में ढसा हुआ, अपने पास धसा हुआ बीच में होता है, इस तरफ से चौड़ा, बीच में धसा हुआ, वैसा है ये। इसको भी रखेंगे ऐसे करके हम लोग, तो टॉर्च जलाएंगे तो फिर ऐसा बनेगा। तो पढ़ने के लिए हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो ऊपर वाला है अपने पास उत्तल लेंस, नीचे वाला है क्या, अवतल लेंस। अब देखिए इसका हम लोग अगर मान लीजिए आधा हिस्सा कर दिए, हम इसको बीचों बीच फाड़ दिए इस तरह से, तो ये भी अपने पास क्या है, उत्तल लेंस है। इसको बीचों बीच फाड़ देंगे हम लोग, तो ये भी क्या है अपने पास, ये भी क्या है पास, अवतल लेंस है। तो इसमें कम से कम एक सतह क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। देखिए इसमें एक वक्र है, एक समतल है, इसमें दोनों वक्र है, इसमें दोनों वक्र है, इसमें एक वक्र एक समतल है। तो कम से कम एक सतह वक्र होना चाहिए, लेंस कहलाता है अपने पास। हाँ, अब आता है परिभाषा पे अपने पास कि गोलीय दर्पण क्या, गोलीय लेंस क्या होता है, गोलीय लेंस के दो प्रकार जो है, उत्तल और अवतल, उसका परिभाषा क्या है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वैसा लेंस है जिसका सतह क्या हो, गोलीय या गोले का हिस्सा हो, गोले का हिस्सा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय लेंस। अब गोलीय लेंस में दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होता है, ध्यान सुनिए। वैसा गोलीय लेंस, क्योंकि गोलीय लेंस है अपने पास, तो वैसा गोलीय लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा हो, बीच में उठा हुआ है ना, बस मोटा हो, और किनारे वाला भाग पतला हो। लिट्टी में देखिएगा बीच में मोटा है, किनारे पतला रहता है, तो उसको कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस। ये वाला किनारे पे क्या है, पतला है, बीच में क्या है पास, मोटा है, उसको बोलेंगे उत्तल लेंस। वैसा गोलीय लेंस जिसका अपने पास बीच वाला भाग क्या हो, मोटा हो, और किनारे वाला भाग पतला हो। उल्टा बोल दीजिए तो अवतल लेंस का परिभाषा हो गया, वैसा गोलीय लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला हो और किनारे वाला भाग मोटा हो, उसे हम कहते हैं अवतल लेंस। ना देखिए बीच वाला भाग पतला है, किनारे वाला भाग मोटा है, ये हो गया आपके पास अवतल लेंस। ये सारी बात जितना सुनाया हूं मैं आपको, सारा वही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लेंस से कुछ मुख्य बातें हैं, वो फटाफट हम जान लेते हैं। ठीक, पहले लेते हैं उत्तल लेंस में। ठीक, दोबारा बनाते हैं आपके लिए हम। टेढ़ा बन गया, ओके। चलिए अब बनाता हूं मैं इसमें। देखिए याद कीजिए कि जो बना था हमारे पास दो गोला से मिलकर बना था। एक गोला पास ऐसे ऐसे था पूरा इधर का, है ना, ये हमारे पास क्या था, ये वाला गोला था अपने पास। तो ये गोला था, गोला का अपना क्या होता है, केंद्र होता है। तो एक केंद्र यहाँ हुआ इसका, एक केंद्र यहाँ हुआ इसका अपने पास। ठीक, तो अपने पास लेंस के दो वक्रता केंद्र हो गए। दर्पण के एक ही वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आती है लेंस के कितने वक्रता केंद्र, तो दो होते हैं, क्योंकि दो अपने पास गोले से मिलकर बना हुआ है। अब हम ये वक्रता केंद्र
एगो C1 एगो C2 बोलते हैं हम लोग। जब इस दोनों को हम लोग लाइन मिलाते हैं और जो इससे लाइन गुजरती है, इस लाइन का नाम होता है प्रधान अक्ष। क्या होता है? प्रधान अक्ष। लेंस के बीचों बीच हम क्या करते हैं, एक ज्यामितीय रूप से एक बिंदु लेते हैं जिसको O से दिखाते हैं। इसका नाम है प्रकाशीय केंद्र। इंग्लिश में नाम है ऑप्टिकल सेंटर, इसलिए O से दिखाते हैं हम लोग। तो ये हो गया अपने पास कि दो केंद्र हुए इसके, प्रकाशीय केंद्र हुआ बीच वाला अपने पास। और जब हम लोग अब इसको क्या करते हैं, हम लोग इस साइड वाला को हटा देते हैं। ये समझ में आता गया आपको? ठीक। अब क्या होता है हमारे पास, अगला टर्म आता है इसमें कि अगर हम समांतर किरण लाते हैं, ठीक, तो क्या होता है, इसमें अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फोकस कहते हैं। ये लेंस का फोकस हुआ। कितने कितने बात हो गया हमारे पास? वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया। इसमें अपने पास लेंस का जो यहां से लेकर यहां तक का होता है लंबाई या चौड़ाई, जो बोल दीजिए आप, उसको बोलते हैं द्वारक। यहां से लेकर यहां तक का जो चौड़ाई है ये वाला, इसको बोलते हैं द्वारक। द्वारक। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ये तो पता है आपको। ओ से लेकर एफ तक की दूरी, वहां पी था, पी का काम यहाँ पे ओ कर रहा है। ध्रुव था वहां पे, यहाँ पे है प्रकाशीय केंद्र। और यहां से लेकर यहां तक इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। उतना ज्यादा काम पड़ता नहीं है इसका। तो क्या सब नाम होता है यहाँ पास? शुरू करते हैं हम लोग पहले। क्या 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 हो गया? पहले सी हो गया, दो ठो सी होता है, मतलब क्या, वक्रता केंद्र होते हैं दो। अगला क्या हो गया? प्रकाशीय केंद्र हो गया। फिर क्या हो गया? फोकस हो गया। फिर क्या हो गया? फोकस दूरी हो गया। फिर क्या हो गया? द्वारक हो गया। ठीक। और जो हम बोले हैं वक्रता त्रिज्या, उतना काम पड़ता नहीं है। चलिए अब बताइए अपने पास इसमें इतने सारे नाम हो गए, कौन कहाँ है सब दिखा दिया गया है। चलिए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाशीय केंद्र के बारे में बताया आपको, वक्रता केंद्र के बारे में बताया, प्रधान अक्ष के बारे में बताया, फोकस के बारे में बताया, फोकस दूरी के बारे में बताया। ठीक। वक्रता त्रिज्या के बारे में नहीं बताया गया, काम नहीं पड़ता है उतना। सबका परिभाषा लिखा हुआ है। प्रकाशीय केंद्र क्या है हमारे पास? बीचों बीच लिया गया बिंदु। लेंस के बीचों बीच ज्यामितीय रूप से लिया गया बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ओ से करते हैं सूचित। फोटो भी बना के दिखाया दिया गया है। वक्रता केंद्र क्या है? लेंस जिस गोले से बना हुआ है उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 C2 अपने पास यहाँ दिखाया गया है पूरा। आगे देखिए, प्रधान अक्ष, दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक। या तो बोल सकते हैं कि दोनों वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। फोटो बना के दिखा दिया गया है आपको। फोकस, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है और अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस। किसका? लेंस का फोकस। जब एक समांतर किरण लेंस में, यहां किरण होगा, ओके, ये नहीं होगा। लेंस में अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या टकराती हुई मालूम पड़ती है, काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहते हैं लेंस का फोकस। इसमें हमारे पास क्या है? सचमुच अपने पास कट गया। ओके। इसमें क्या होता है? मालूम पड़ता है। कहाँ गया? ये अपने पास क्या होता है? मालूम पड़ता है। दिखाते हैं आपको पिछला वो फोटो। ये तो अपने पास क्या हो गया? उत्तल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है? ध्यान से देखिए। इसमें यहाँ समांतर किरण आएगी तो ये क्या होता है? फैल जाती है, ये इधर भाग जाती है। तो ये वाला लाइन इसको काटने से रहा कभी भी, तो ये मान के चलते हैं कहीं से कहीं काट के आया होगा। ये तो पीछे काटा होगा कहीं कहीं पे, तो यहाँ तो ये काटती हुई मालूम पड़ रही है, तो इसका फोकस होगा इधर अपने पास। दाहिने तरफ नापते हैं तो प्लस होता है, तो इसमें फोकस दूरी प्लस हो गया। बाएं तरफ नापते हैं तो माइनस होता है, इसका फोकस दूरी माइनस में हो गया। उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस, अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा अभी। चलिए तो फिर देखते हैं। ये सारी बात हो गई थी। अगला ये बात इसमें अपने पास क्या हो गया? यहाँ देखिए, दिखा रहा है यहाँ से फोकस कहाँ है इसका? इधर है। इसका अपने पास इधर है कि नहीं? चलिए
उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक तथा अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है, क्योंकि ये सचमुच काटता रहा है तो वास्तविक हो गया, ये काटते हुई मालूम पड़ती है तो क्या हुई, काल्पनिक हो गई। फोकस दूरी ये तो पता है आपको, यहाँ से O से लेके F तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। इसमें भी O से लेके F तक की दूरी क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। इसका फोकस दूरी प्लस में होगा, इसका फोकस दूरी माइनस में होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सब बात लिखाया गया है जो फोटो बनाया हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए धनात्मक होता है, इसका ऋणात्मक होता है अपने पास। लेंस का द्वारक, लेंस के वृत्तीय परिधि गोल बना ऐसा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वृत्तीय परिधि है उसके व्यास को उसके व्यास को क्या कहेंगे हम लोग, द्वारक। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अपने पास हुआ डिस्टेंस, चौड़ाई, क्या कहेंगे हम लोग, लेंस का द्वारक। ये बात आपको लेंस में समझ में आ गई। अब हम लोग जैसे दर्पण में बनाए थे किरण आरेख, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लेंस में बनाएंगे किरण आरेख। प्रतिबिंब को बनाना जो कहते हैं हम लोग, तो उसको किरण आरेख से भी बोलते हैं। ठीक, चलिए तो अपने को हम लोग देखना पड़ेगा क्या होता है नहीं होता है। सो याद कीजिए कि हम लोग वहाँ पे अवतल दर्पण में बनाए थे, कितने फोटो बने थे, 6 फोटो बने थे, और उत्तल दर्पण में 2 फोटो बने थे। जस्ट वैसा ही यहाँ भी बनेगा, बस उल्टा बनेगा। वहाँ अवतल दर्पण में बना था अपने पास 6 फोटो, यहाँ उत्तल लेंस में बनेगा 6 फोटो। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किरण आरेख बनाएंगे हम लोग। छह फोटो बनाते हैं हम लोग पहले। रात का समय है, सब सोए पड़े हैं और मैं बना रहा हूँ वीडियो। ये हो गया मेरे पास C1, इधर हो गया मेरे पास C2। ठीक, बीचों बीच होगा फोकस। थोड़ा सा और हटा के बनाते हैं हम लोग। यहाँ लगाते हैं C1, यहाँ लगाते हैं हमारे पास C2, बीचों बीच लगाते हैं हमारे पास F। इधर भी होगा F, इधर भी होगा F, अपने पास ना होगा। ठीक, सब में ऐसा बनाना है हमको। O, ये हो गया C1, बीच में हो गया हमारे पास F, सेम दूरी पर आता है। इधर F, ये हो गया हमारे पास C2, ये हो गया O, यहाँ बना दिए C1, यहाँ बना दिए F, यहाँ बना दिए फिर से F, यहाँ हो गया हमारे पास C2। C1 C2 आप जैसे भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग C इधर भी C, इधर भी F, इधर भी C, इधर भी F अपने पास। हाँ, 1 2 नहीं लगाइए तो भी चलेगा अपने पास। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। जैसे उसमें हमारे पास 6 कंडीशन बने थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे थे हम लोग। पहले अनंत पर, फिर आगे आया था, फिर आगे आया था, फिर आगे आया था। 6 वक्त रखे थे, वही कहानी हमारे पास यहाँ भी बनेगा। इस बार हमारे पास क्या रहेगा, स्टेशन फिर से हमारे पास 4 गो है। अनंत, यहाँ पे C या C2 बोले जो बोल सकते हैं, मगर C बोलना ही पड़ेगा पहले आपको। फिर F, फिर हमारे पास ये O है। तो पहले कहाँ रहेगा, अनंत पर। अनंत पर से किरण कैसे आती है, समांतर आती है। समांतर आई। अब क्या होगा, अपवर्तन होगा। कहाँ से भागता है पास, F से भागेगा। कहाँ से भागेगा, F से भाग जाएगा ये। तो बताइए, किरण आई और हमारे पास कहाँ से भागेगी, फोकस से कटी। ये भी अपवर्तन के बाद ये भी कहाँ पे कटा, अपने पास फोकस पे कटा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। वही कहानी पिछला वाला। अगली बार अब क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, वस्तु को अनंत और C के बीच में। कहाँ रखेंगे हम लोग, अनंत और C के बीच में। ठीक, मतलब यहाँ रखेंगे हम लोग। यहाँ से कहाँ ले गए, पहले ले गए समांतर। कहाँ से भागेगा अपने पास,
F से भाग गया। अब देखिए दूसरा नियम इसका होता है, नियम बता देंगे अभी आपको हम, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। पहली बार समांतर लाते हैं F से भगाते हैं, और दूसरी बार में हम दो कंडीशन हो सकता है, या तो यहाँ पर डायरेक्ट O से भगाएंगे जैसे वहाँ C से भगा रहे थे, या नहीं तो हम F से भगाएंगे या समांतर हो जाएगा जैसे वहाँ F से भगा रहे समांतर हो जा रहा था। बस इतना ही कहानी है। क्या करेंगे हम लोग, O से भगाएंगे। समझिए O से भागा, हाँ कहाँ कटा अपने पास, यहाँ पे कटा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास प्रतिबिंब बन गया। कहाँ बना बताइए, F और C के बीच में बना है। वस्तु रखे हैं अनंत और C के बीच में, 2 1 2 लगाइए कोई दिक्कत नहीं। हाँ अनंत और C के बीच में प्रतिबिंब कहाँ बना, F और C के बीच में। पहली बार में कहाँ बना था, F बना। अब थोड़ा आय खिसका है तो कहाँ गया, F और C के बीच में। अगली बार कहाँ रखेंगे वस्तु को, हम लोग C पर रखेंगे। तो C पर रखेंगे तो C पर ही बनता है, उसमें याद कीजिए, दर्पण में भी याद कीजिए आप, वही कहानी है। तो C पर ही बनेगा, तो पहले बना ही लेते हैं हम लोग। सेम हाइट का बनेगा, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा बनेगा। तो यहाँ से पहले यहाँ गया, ठीक। कहाँ से भागेगा, F से भागेगा, F से भागेगा। दूसरी बार में क्या करेगा, O से करेगा पास। देखिए यहाँ काटा, तो हम लोग C पर रखे हैं तो C पर ही बना। चलिए अब आए खिसकाएंगे हम लोग, C और F के बीच में रखेंगे हम लोग, C और F के बीच में रखें। ये हुआ पहला भाग गया मेरे पास F से। दूसरी बार क्या करेंगे हम लोग, O से ही भगाएंगे। इस बार हमारे पास यहाँ काटा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, मतलब C से पार हो गया। अब अगली बार उसको रखेंगे F पर। तो पहला हो गया यहाँ से, भागेगा कहाँ से, हमारे पास F से भाग गया। इस बार क्या करेंगे, O से ही भगाएंगे। देखिए अपने पास O से भागने के बाद समांतर हो गया, ये किरण क्या हो गया है, समांतर हो गया। समांतर किरण क्या होता है, अनंत पर चली जाती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, इस बार अनंत पे बना है। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को हम लोग, F और O के बीच में रखेंगे। ये हमारे पास यहाँ गया, कहाँ से भागेगा, F से भाग गई। दूसरी बार कहाँ से भागेगी, O से भागेगी। आपको लगता है कि यहाँ दोनों भाग रहा है, भागते भागते फैलते हो जा रहा है, कभी काटेगा नहीं। तो ये मान के चलेंगे हम लोग कि पीछे काट रहा था। मान के चलिए कि मेरे पास पीछे काट के आ रहा था, यहाँ काट के आ रहा था, तो यहाँ बना हमारे पास प्रतिबिंब। इस बार हमारे पास काल्पनिक प्रतिबिंब बना लास्ट वाले में, जैसे उसमें बना था लास्ट वाले में ना काल्पनिक प्रतिबिंब, इस बार भी बना अपने पास काल्पनिक प्रतिबिंब। सेम कहानी है अपने पास, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा थोड़ा हट के है पांचों से। जैसे हम वहां बताए थे कि इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, ये के बाद मिल गया इस पर, वही कहानी है इसमें भी। यहाँ देखिए इस वाले जो अपने पास है ये फोटो है, ये फोटो अपने पास सरल सूक्ष्मदर्शी का फोटो है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप ही है अपने पास। ओके, तो अपने पास कहेगा कि माइक्रोस्कोप में अपने पास सिंपल माइक्रोस्कोप में कोई है 10वां में टॉपिक जो पढ़ते हैं हम लोग, हाँ पढ़ते हैं, उत्तल लेंस का छठा फोटो। वस्तु कहाँ रखे हुए हैं हम लोग, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो वस्तु हम क्या करता है, काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाता है। अब माइक्रोस्कोप का काम ही है कि छोटा से बड़ा दिखाना, हमारे पास सीधा बना के दिखाना। इधर भी बड़ा बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है बड़ा, यहाँ भी बड़ा बराबर है, यहाँ पे यहाँ बना रहा है बड़ा, ये भी बना रहा है बड़ा, मगर ये अनंत पर दिखाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। ये हमको बड़ा बना के दिखाता है, मगर उल्टा दिखाई पड़ता है। ये बड़ा बना के दिखाएगा और सीधा बना के दिखाएगा। तो यह छठा फोटो हमारा काम कर जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, साधारण सूक्ष्मदर्शी में। तो ये वाला अपने पास अगर दर्पण वाला 6 फोटो याद है किसका, अवतल दर्पण का, तो उत्तल लेंस का 6 फोटो याद रहेगी आपको। अगर वहां आपको याद है उत्तल दर्पण का, तो यहाँ अवतल लेंस का याद रहेगा। चलिए हम लोग अवतल लेंस का देखते हैं। पहला फोटो, 2 ही फोटो बनेगा इसमें। ये हो गया आपके पास O, इधर होता है इसका मेन F ना, ये हो गया आपके पास। तो हम C नहीं बनाते हैं इसमें, क्या करेंगे हम लोग, C नहीं बनाएंगे।
क्या करेंगे हम लोग, अब वस्तु कहाँ से रखेंगे, पहली बार अनंत पर, तो अनंत पर का समांतर आई भाग जाएगी, ऐसा भागेगा, लगता है कि F से छू के भागा है। वही बात यहाँ भी हुआ, ऐसा भागेगा, लगता है कि F से छू के भागा है। तो मतलब कि यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, छोटा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, सीधा बन रहा है। इसमें ना हम वस्तु को अनंत से लेकर के यहाँ तक में हम लोग लेंस के हटाएंगे तहाँ तक में कहीं भी रखते हैं ना, तो हमारे पास वही कंडीशन बनेगा। देखिए ध्यान से कैसे, यहाँ फोकस बना है और हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा फोकस और ओ के बीच में बनेगा। चलिए, तो पहली बार में क्या करते हैं, एक दिखाते हैं, यहाँ बना के दिखाते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ वस्तु है, यहाँ से किरण गई, भागेगी, लगता है F से छू के भागेगा, भाग गया उधर। अब हम लोग O से भगाते हैं, क्या से, डायरेक्ट O से भागा, तो ये जाने वाला और ये जाने वाला कभी मिलेगा तो नहीं, मानेंगे काट के आ रहा था। कहाँ काट के आया था भाई, तो यहाँ काट के आ रहा था, तो यहाँ बन रहा है पास प्रतिबिंब। तो कहीं भी रखेंगे वस्तु को हम लोग, कहीं भी रखेंगे तो हमेशा क्या होगा, F और O के बीच में ही बनेगा, F और O के बीच में बनेगा। खाली पहला कंडीशन है अनंत पर रखने पे F पर बनता है, और दोनों में ही काल्पनिक ही बनता है, छोटा ही बनता है और सीधा ही बनता है। यही कहानी था वहां पे उत्तल दर्पण में, यहाँ पे अवतल लेंस में है। वहाँ उत्तल दर्पण, यहाँ अवतल लेंस, वहाँ अपने पास अवतल दर्पण, यहाँ उत्तल लेंस। याद रहेगा बात पूरा। तो एक तीर डबल निशाना, एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद रहेगा। ठीक, तो ये था आपके पास किरण आरेख लेंस में, उत्तल और अवतल लेंस में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आप सब। इस सारी फोटो वहां बनाया गया, जितना बनाया ना आपको सारा फोटो बनाया गया है। बना के फिर 6 कंडीशन लिखा गया है, कहाँ पे वस्तु आया, वस्तु कहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ बना, क्या है उसका प्रकृति, छोटा बड़ा, काल्पनिक, वास्तविक, सीधा उल्टा, सब दोनों में दिखाया गया है। यहाँ देखिए साधारण सूक्ष्मदर्शी के बारे में बोला गया है, 6ठा वाला फोटो। ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम छोटे से छोटे वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं, उसे साधारण सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। 6ठा फोटो उसका वही बंदा अपने पास, ये बड़ा 6ठा फोटो ना। हाँ, तो वस्तु अपने पास OA था, यहाँ पे छोटा वस्तु है, दिख रहा है, इसका प्रतिबिंब बड़ा बन गया, सीधा ही बना के दिखाया है, देखने में आसानी हो गया हमारे पास। यहाँ आंख है, यहाँ से देखते हैं हम लोग। ठीक, ये अपने पास साधारण सूक्ष्मदर्शी है। अवतल लेंस प्रतिबिंब बनना हम बता ही दिए हैं आपको, नियम कानून सारे कुछ। हम 2 फोटो बना, दोनों दिखा दिया गया। हमारे पास चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़े थे किसमें, दर्पण में, गोलीय दर्पण में, तो यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो इसमें देखिए आपको पता है कि यहाँ ग्राफ याद है, तो पता है आपको कि यहाँ कैसे भी निकाल सकते हैं। ये ग्राफ हुआ, तो यहाँ से अपने पास नापेंगे तो क्या हो गया, प्लस, इधर नापेंगे तो माइनस, ऊपर नापेंगे तो प्लस, नीचे नापेंगे तो माइनस, बस इतना ही कहानी। ये बना के सब दिखा दिया गया है। वही बात दर्पण वाला पूरे बात समझ में आया है, तो यहाँ भी पूरे समझ में आएगा। अब देखिए अपने पास क्या है, उत्तल लेंस में लेंस सूत्र। ठीक, क्या करेंगे हम लोग को पढ़ना क्या है, लेंस सूत्र। जैसे पढ़े थे ना वहाँ दर्पण सूत्र पढ़े थे वहाँ, वैसे यहाँ पढ़ेंगे हम लोग लेंस सूत्र। वहाँ एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा था, R = 2F, यहाँ नहीं प्रूव करना है, यहाँ पे हमको सिर्फ प्रूव करना है पास लेंस सूत्र। दोनों अपने पास लेंस में, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले सूत्र को प्रूव करते हैं। पहले करेंगे हम लोग उत्तल लेंस में। पहले जानिए कि अपने पास लेंस सूत्र है क्या। उसी जैसा है, दर्पण सूत्र जैसा ही है, बस थोड़ा सा बदलाव है, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, बस यही है। 1/F बराबर में 1/V माइनस 1/U, बस यही प्रूफ करना है हमको दोनों लेंस में। तो चलिए पहला लेंस में प्रूफ करते हैं हम लोग, इसमें उत्तल लेंस में। याद रखिए वहाँ अवतल लेंस शुरू किए थे, यहाँ उत्तल लेंस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का अवतल यहाँ के उत्तल जैसा बिहेव करता है लगभग। चलिए उत्तल लेंस बनाते हैं एक हम लोग। बना दी, फोटो सही बना चाहिए क्योंकि डेरिवेशन होगा अभी। चलिए मिला जुला के सही बन गया। हम लोग क्या करेंगे, ये तो O हो गया, ये अपने पास यहाँ पे F हो गया, उतना ही दूरी पे यहाँ पे हम C बना दिए। क्लियर। हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंडीशन लेते हैं, कोई भी एक फोटो ले लेते हैं। चलिए जैसे वहाँ लिए थे वहाँ यहाँ ले लेंगे हम लोग। एक वस्तु लिए, क्या होगा, पहली दफ़ा में गया
इधर वाला F है, यहाँ पे F से भाग गया, F से भाग गया। दूसरी बार में क्या करेंगे हम लोग, O से भगाते हैं, यहाँ बन गया प्रतिबिंब इसका, ठीक। यहाँ रखे थे तो यहाँ बस C और F के बीच में बना था, ये C हम ले लेते हैं। ये वस्तु का नाम O और A रखते हैं, क्योंकि पहले से यहाँ O है तो इसलिए हमको नाम थोड़ा सा बदलना, इसको O डैश मानेंगे तब थोड़ा अलग बनेगा, नहीं तो क्या होगा, दो चीज़ का एक ही नाम कैसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये O डैश A हुआ, प्रतिबिंब बना यहाँ पे हमारे पास, तो I और B मानते हैं। इस किरण को, आपतित किरण को हम लोग AM ले लेते हैं, वहाँ भी लिए थे, इसको M से यहाँ पे इसको मिला देते हैं, ठीक। लगभग उसी तरह काम हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ भी दो जरा त्रिभुज का काम पड़ेगा, सेम टू सेम कहानी है। चलिए बस त्रिभुज ढूंढना है आपको, हम नाम बोलेंगे आपको पकड़ना है। A O डैश O, इसी का जो इधर हो गया BIO, ठीक। दिखाते हैं इसमें हम फोटो बना करके आपको। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दोनों त्रिभुज को बाहर निकाल के लाना है हमको, ठीक। पहले हम लोग इसमें भी बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, मतलब कि मान लिया एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र C, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, ठीक। O डैश A एक वस्तु है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। M को O से मिलाया तो हमें साबित करना है कि ये। अब आगे बढ़ते हैं प्रमाण में, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रमाण में। किसे बढ़ते हैं हम लोग, प्रमाण में। चलिए दोनों त्रिभुज मिलेंगे हम लोग, दोनों त्रिभुज समरूप होता है, तो त्रिभुज A O डैश O समरूप हो गया, त्रिभुज BI O के। दोनों त्रिभुज को बाहर निकाल के लाएंगे हम लोग, ये हो गया A O डैश, ये हो गया O, ये हो गया मेरे पास BIO। जैसे वहां होता था समरूप त्रिभुज है, कहीं भी रहेगा समरूप त्रिभुज, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो 10/10 और 10/10 कितना कितना हो गया, AO डैश बट्टे में BI और O डैश O बट्टे में IO, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग यहां देखिए, फिर हमारे पास एक जोड़ा त्रिभुज बन रहा है, मैं लिख रहा हूं आप सोचिएगा। त्रिभुज MOF समरूप हो गया त्रिभुज BIF के, त्रिभुज BIF के। देखिए आपके पास यहाँ दिख रहा है ना, ये त्रिभुज इधर वाला, ये त्रिभुज और इसका जोड़ीदार हो गया ये त्रिभुज, ठीक दिख रहा होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। वहां से निकाल के ले आएंगे हम लोग, ये हो गया आपके पास MOF, इसी का छोटका भाई बना देंगे हम लोग, तो BIF। फिर अपने पास क्या है, समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग MO बट्टे में BI, MO बट्टे में BI बराबर में OF बट्टे में IF, OF बट्टे में IF। फिर देखिए अपने पास यहाँ पे उसी जैसा दर्पण जैसा MO बराबर है AO के ना, तो MO भगा करके हम AO डैश लिख देंगे। हाँ, इसको भगाइए, लिख दीजिए AO डैश बट्टे में BI, OF बट्टे में IF, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए अपने पास, ये समीकरण और ये समीकरण का बायां पक्ष बराबर है, ये वाला और ये वाला, तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हम बोलने वाले हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या क्या हो गया अपने पास, O डैश O बट्टे में IO बराबर है
ओ एफ बट्टे में आई एफ के। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, फिर अगला स्टेप याद कीजिए उसमें का, सारा गिनती वहाँ पी से करते थे हम लोग, सारा दूरी अपने पास, यहाँ भी हम क्या करेंगे, सारा दूरी ओ से नापेंगे। इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़िए। तो क्या हो गया मेरे पास, ओ डैश ओ ज्यों का त्यों, आई ओ ज्यों का त्यों, ओ एफ ज्यों का त्यों, आई एफ कहाँ है अपने पास, ये रहा आई एफ का, ये यहाँ से लेके यहाँ, कैसे नाप सकते हैं, यहाँ से अगला वाला, फिर यहाँ से माइनस करके पिछला वाला, तो क्या हो गया, ओ आई माइनस में ओ एफ। ठीक, अब क्या करने वाले हम लोग, चिन्ह परिपाटी से मान रखेंगे, चिन्ह परिपाटी से मान रखिए, ओ से लेके एफ तक का दूरी, फोकस दूरी दाहिने तरफ है तो प्लस में हुआ, ओ से लेके आई वस्तु प्रतिबिंब दूरी है, इधर है तो प्लस में भी हो गया, ओ से लेके ओ डैश वस्तु है जो दिखाते हैं बाएं तरफ है तो माइनस में हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, ओ डैश के बदले माइनस यू, आई ओ के बदले में आई ओ या ओ आई, कितना हो गया, प्लस भी, बराबर में ओ एफ के बदले में प्लस एफ, ओ आई के बदले में अपने पास प्लस भी, इसके बदले में एफ, गुना कहानी गुना कर दीजिए, कहानी खत्म। यू भी एफ से भाग लगाना होता है, तो पहले गुना करेंगे हम लोग इससे, माइनस यू से गुना कीजिए, कितना हो गया हमारे पास, माइनस यू भी कैसे भी गुना कर सकते हैं, पहले ऐसे गुना कर लीजिए, अब ऐसे गुना कर लीजिए, बात एक ही है, माइनस यू भी प्लस यू भी एफ, प्लस यू भी एफ, एक बार हुआ प्लस में u और f, बराबर, अब इसे गुना कीजिए, कितना हो गया, प्लस में भी एफ। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ भाग लगा देंगे, अपने पास दोनों तरफ भाग लगा देंगे u भी f से, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, तो कितना हो गया बताइए, u भी बट्टे में u भी f प्लस में u f बट्टे में u भी f बराबर में भी f बट्टे में u भी f, काटिए, u भी से u भी गया एक, u f से u f गया एक, भी f से भी f गया एक, लिखिए क्या क्या बचा, यहाँ बचा माइनस एक बट्टा एफ, माइनस एक बट्टा में एफ प्लस में एक बट्टा में भी बराबर एक बट्टा में यू, एक बट्टा एफ को उधर कीजिए, यू को इधर ले आइए, तो इधर हमारे पास पहले एक बट्टा भी बच गया, वो इधर आए तो माइनस में हो गया, और वो चला गया तो प्लस में हो गया। देखिए ध्यान से, जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूव्ड हो गया, यही प्रूफ करना था ना, एक तरफ 1 बट्टा एफ, एक बट्टा भी और एक बट्टा यू माइनस में, हो गया प्रूफ। ये था आपका लेंस सूत्र उत्तल लेंस में। अब यही कहानी करेंगे हम लोग अवतल लेंस में, किसमें करेंगे हम लोग, अवतल लेंस में। खटखट देखते हैं हम लोग, एक वस्तु ले ली हम लोग, यहां से गया यहां, ये फोकस हो गया आपका, ये अपने पास भाग गया, यहां से पास करेगी, पास कर गई, ठीक। अब हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ बना, यहां बना, ठीक। ये हमारे पास क्या क्या हो गया, ये O हो गया, इसको हम O डैश A मानते हैं, ये हमारे पास M हो गया, इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, क्लियर। अब देखिए अपने पास सब कुछ दिखाई पड़ेगा फिर से हमको, हाँ। ये जो कटा है इस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं नाम, ठीक। इस बिंदु का नाम पहले नहीं लेंगे, इसका नाम क्या होता है, प्रतिबिंब का I, और ये हो गया B, हो गया बिंदु का नाम। चलिए आगे हम क्या करते हैं, वही बात बोलेंगे। मान लिया एक अवतल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O, फोकस F
है। ओ डैश एक वस्तु है जिसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब आई भी बनता है। तो हमें साबित करना है, उससे पहले बोल देंगे एम को ओ से मिलाया, तो हमें साबित करना है क्या, 1/f बराबर में 1/b माइनस 1/u। प्रमाण देकर के शुरू हो जाएंगे हम लोग। दो त्रिभुज का नाम बोल रहे हैं, ढूंढिए। दिखाना पड़ता है। देखिए एक ऐसे करके याद कीजिए, उसमें अभी अपने पास कोनवे पे आया था, आ गया कोनवे फिर से दोबारा, एगो पूरा एगो छोटका। तो क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिभुज ए ओ डैश ओ समरूप हो गया त्रिभुज बी आई ओ। निकाल के बाहर ले आइए, बड़का वाला इसका छोटका वाला, ए ओ डैश ओ बी आई ओ। फटाफट लिख दीजिए मेरे पास, ए ओ डैश बट्टे में बी आई बराबर ओ डैश ओ बट्टे में आई ओ, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज, देखिए दोबारा यहां से दिख रहा है, इधर से, जो पहले इधर से था अब इधर से, पहले बड़का त्रिभुज दिखा, फिर आपको ये छोटका त्रिभुज दिख गया होगा यहाँ पे। तो नाम क्या हो गया बड़का त्रिभुज का, पहले बोलेंगे एम ओ एफ, त्रिभुज एम ओ एफ समरूप है यहाँ पे बी आई एफ। पहले बड़का त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, एम ओ एफ, ये छोटका त्रिभुज बना लेंगे हम लोग बी आई एफ। समरूप है तो क्या हो गया, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा m बट्टे ओ, मतलब एम ओ बट्टे में बी आई, ये हो गया मेरे पास एफ ओ बट्टे में एफ आई। अब हम एम ओ किसके बराबर, देखिए ए ओ डैश के बराबर है, बहुत लपटा जा रहा है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए अपने पास समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में क्या है, सो बाएं तरफ बराबर हो गया आपका, तो दाएं तरफ ही क्या हो गया, बराबर होगा। ये और ये बराबर, तो ये और ये बराबर हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, इतना बराबर में इतना, ओ डैश ओ बट्टे में अपने पास आई ओ बराबर हो गया अपने पास एफ ओ बट्टे में एफ आई। अब करते हैं हम लोग, ओ से नापते हैं दूरी, इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें नहीं है, बस इसमें कर देंगे हम लोग। ये हो गया ओ डैश ओ आई ओ एफ ओ। इस पर एफ आई कहाँ है, देखिए यहाँ पे एफ आई यहाँ है ना, तो पहले ओ से लेके एफ, माइनस में ओ से लेके आई, चिन्ह परिपाटी से मान सब रखिए। अगर हम ओ से नापेंगे एफ को तो ये हो गया माइनस में एफ, ओ से नापेंगे आई को तो ये हो गया माइनस में भी, ओ से नापेंगे ओ डैश को तो माइनस में यू। चलिए फटाफट भरते हैं हम लोग, ओ से लेके ओ डैश हो गया माइनस में यू, आई से लेके ओ हो गया माइनस में भी, ओ से लेके एफ हो गया माइनस में एफ, तो ये माइनस में एफ, ओ डैश ओ आई माइनस में भी। चलिए ब्रैकेट खोलिए, माइनस का गुना, ये माइनस गया, तो यू बट्टे में भी माइनस एफ, ये 2 माइनस मिल गया तो प्लस हो गया, गुना करने गुना कीजिए, यू भी एफ से भाग कीजिए, प्रूफ। ओके देखिए गुना कीजिए, पहले हमारे पास क्या करेंगे गुना, ऐसे गुना कीजिए तो क्या हो गया माइनस यू एफ प्लस में यू भी बराबर में माइनस भी एफ। यू भी को यहीं छोड़ दीजिए, इसको उठा उधर चलिए तो कितना हो गया प्लस में यू एफ माइनस में भी एफ, दोनों तरफ भाग लगा दीजिए यू भी एफ से।
दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर भाग लगा देंगे हम लोग। यू भी बचा हुआ है बट्टे में यू भी एफ, यू एफ बचा हुआ है बट्टे में यू भी एफ, माइनस भी एफ बचा हुआ है बट्टे में यू भी एफ। काट कूट कीजिए, यू भी से गया यू भी, यू एफ से गया यू एफ, और भी एफ से गया अपने पास भी एफ। एक बार में क्या सब बच गया, एक बट्टा में एफ बराबर एक बट्टे भी और माइनस एक बट्टे यू। प्रूफ हो गया ये भी यहाँ पास, अवतल लेंस में भी प्रूफ हो गया। तो हम देखें कि लेंस सूत्र अपने पास उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में प्रूफ किए हैं। वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही जो आपका आसान तरीका है, क्योंकि हम याद दिलवा रहे हैं आपको। अगर आपको अवतल दर्पण में अगर आपको दर्पण सूत्र प्रूफ करने आता है तो आपको उत्तल लेंस में लेंस सूत्र प्रूफ करने आ गया, और अगर आपको वहां उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र प्रूफ करने आता है तो यहाँ अवतल लेंस में लेंस सूत्र प्रूफ करने आ गया। ओके, एक तीर डबल निशाना। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके पास ये सारा कहानी जो अभी है आपको यहाँ पे किया हुआ है, अवतल लेंस में भी है पूरी बात। अब देखिए अगला क्या है अपने पास कि हम लोग को आवर्धन पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को? आवर्धन पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन। वहां पढ़े थे ना हम लोग आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, एम द्वारा करते हैं सूचित। वहां देखिए दर्पण में हम लोग फॉर्मूला निकल के आया था माइनस भी बट्टे यू, यहाँ पे आएगा प्लस भी बट्टे यू। मैग्निफिकेशन, आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, एम बराबर में एच आई बट्टे में एच ओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। सारा बात यहाँ लिखा हुआ है। दर्पण में क्या था? माइनस में था ये वाली बात, लेंस में क्या हो गया? प्लस में हो गई ये बात। भी क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। जो क्या होता है? वस्तु दूरी। मतलब कि फार्मूला अपने पास यहाँ से निकल के आता है, ये अपने पास जब साबित करते हैं तो अपने पास भी बट्टे यू के फॉर्म में आ जाता है, माइनस वाला दर्पण में, प्लस वाला लेंस में। एक नोट है अपने पास कि अगर मान लीजिए चाहे उसमें हो चाहे इसमें हो अपने पास, हाँ, दर्पण में चाहे लेंस में, अगर अपने पास ये m एक से बड़ा हो, m अगर एक से बड़ा हो तो प्रतिबिंब बड़ा, प्रतिबिंब के बारे में बोला जाता है। अगर m बड़ा हो एक से एक बड़ा करना है, तुलना करना है, एक से बड़ा तो क्या हो गया? प्रतिबिंब बड़ा। एक के बराबर हो गया तो प्रतिबिंब बराबर, और अगर एक छोटा हो गया तो प्रतिबिंब छोटा। एक से बड़ा प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तो छोटा, बराबर तो बराबर। ये होता है अपने पास पता करने का तरीका अगर आवर्धन दिया हुआ है तो। अब पढ़ना है हमको लेंस की क्षमता, VVI टॉपिक। लेंस की क्षमता VVI टॉपिक है, इसको दिल में रख लीजिएगा। हाँ, चलिए देखते हैं लेंस क्षमता क्या होता है। अगर फोकस दूरी आप लोग जानते हैं लेंस का, तो लेंस के फोकस दूरी के विलोम को, लेंस के फोकस दूरी के विलोम को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब फोकस दूरी है तो छोटका एफ, तो क्या हो गया? विलोम करेंगे तो एक बट्टा एफ। लेंस की क्षमता को क्या कहेंगे परिभाषा हम लोग? लेंस की क्षमता को लेंस के फोकस दूरी के विलोम को दिखाते हैं, इसको हम लोग P से। ठीक, तो कितना हो गया? एक बट्टे एफ। क्या बोलेंगे हम? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अब देखिए P से हो गया पावर ऑफ लेंस, लेंस क्षमता, F से हो गया फोकस दूरी। अब लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक हर साल पूछा गया है और इस साल ही पूछेगा अपने पास। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डाईऑप्टर, डाईऑप्टर। ठीक, हिंदी में डाईऑप्टर, इंग्लिश में डाईऑप्टर। ऐसे बड़का डी से दिखाते हैं, बड़का डी से। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। एक डाईऑप्टर बराबर होता है आपके पास 1 मीटर इनवर्स। 1 मीटर इनवर्स अपने पास यहां लिखा भी हुआ है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमता पूछाता है, धनात्मक ऋणात्मक। तो सब कुछ डिपेंड करता है, फार्मूला में F आता है तो F बताइए फोकस दूरी अपने पास। उत्तल लेंस से क्या था? धनात्मक था, प्लस वाला था, तो पावर भी प्लस वाला होगा। तो उत्तल लेंस का क्षमता क्या हो गया? उत्तल लेंस क्षमता मेरे पास धनात्मक, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या हो गया मेरे पास? ऋणात्मक, क्योंकि फोकस दूरी होता है ऋणात्मक में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए
कि कोई बोल रहा है इसका आंख में कुछ प्रॉब्लम है, चश्मा लगाया हुआ है, कहता है कि पावर हमारा -2.5 है। माइनस, तो माइनस बोला तो कौन सा दर्पण, माइनस में आपका होता है क्या, अवतल लेंस की क्षमता। वो जो पावर बताया क्षमता है उसका, हाँ, माइनस में बोले तो अवतल लेंस, प्लस में बोले तो उत्तल लेंस लगा हुआ है, समझ लीजिए। हाँ, कौन सा दोष है, जब हम पढ़ेंगे दोष तो मालूम पड़ जाएगा कि उसका हम कौन सा दोष है। सो फिलहाल अभी लेंस के बारे में मालूम हो गया हमको। एक और टॉपिक आता है, जैसे हम लोग वहां पे, जैसे हम लोग दर्पण में किसको, अवतल दर्पण का एक नाम बताए थे अलग से, अभिसारी बोलते थे। क्यों, इसका प्रवृत्ति था कि अपवर्तन के बाद प्रकाश को इकट्ठा कर दे रहा है, तो इसलिए कहते थे इसको अभिसारी। और उत्तल दर्पण को कहते थे हम लोग अपसारी, क्योंकि लाइट को यह फैला जाता था अपने पास, ये अपने पास लाइट को इकट्ठा कर देता था यहाँ पे। तो इसमें भी देखेंगे हम लोग कि लेंस में जो इकट्ठा करेगा उसको बोलेंगे हम अभिसारी लेंस, जो फैला देगा उसको बोलेंगे अपसारी लेंस। तो अपने पास यहाँ देखिए, ये आपके पास ये उत्तल लेंस हुआ यहाँ पे, ये क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। जो इकट्ठा करेगा उसको बोलेंगे हम लोग अभिसारी, जो भीड़ लगा देगा उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। भी मतलब भीड़, ठीक, अभिसारी। तो यहाँ पे कहलाएगा उत्तल लेंस, अपने पास उत्तल लेंस कहलाएगा अपने पास अभिसारी लेंस। वहां कहलाता था अवतल दर्पण अभिसारी लेंस, कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें हमारे पास लाइट को फैला दे रहा है कौन, हमारे पास अवतल लेंस, तो ये कहलाएगा अपसारी। वहां उत्तल दर्पण कहलाता था अभिसारी, सॉरी अपसारी, ठीक। कन्फ्यूजन नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। भीड़ लगाना अभिसारी कहलाएगा, फैला देना अपसारी कहलाएगा। अब जो कर दे, ठीक। तो वही बात यहाँ पे दिया गया है कि कौन अपने पास अभिसारी है, कौन अपने पास अपसारी है। लास्ट में आता है अपने पास कि अगर तीन चीज आपको दे दे, अपने पास उत्तल लेंस दे दे, अवतल लेंस दे दे और वृत्ताकार कांच दे दे, इसकी पहचान कैसे करेंगे, बिना छुए हुए। छू कर मालूम कर ही सकते हैं कि कहाँ कौन मोटा है बीच में, कौन पतला है बीच में, कौन नहीं है, बराबर है सब जगह, छू के मालूम कर ही सकते हैं बिना छुए हुए। इससे क्या होता है, एक वस्तु को लेते हैं हम, हाँ, और सबके सामने सामने क्या करते हैं, आगे पीछे करा के देखते हैं। बस यही पंगा है अपने पास। तो क्या करेंगे हम लोग कि आपको पता है कि कौन सा लेंस है जो हमेशा छुटके प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, ठीक। तो पहले सब में ट्राई करेंगे हम लोग कि सबके सामने में आगे पीछे करके देखेंगे, हाँ, जिसमें हमारे पास हमेशा छुटके बन रहा है, यहाँ यहाँ वहां कहीं भी रखने पे, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वो अवतल लेंस है, खेल खत्म उसका। अब हम क्या करेंगे, कांच की पकड़ करेंगे हम लोग। कांच में क्या होता है, हमारे पास कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा है ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों, आगे पीछे करने में छोटा बड़ा ना बराबर, ज्यों का त्यों रहेगा। तो वो क्या हो गया हमारे पास, कांच का शीशा हो गया, मतलब कांच का टुकड़ा हो गया। जो बच गया वो क्या हो गया हमारे पास, उत्तल लेंस हो गया। उसमें आपको क्या होता है, छोटा बराबर बड़ा सब बनता है उसमें। तो बिना छुए हुए क्या करने वाले हैं हम लोग, वस्तु को आगे पीछे करके पता कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। इसमें आता है टॉपिक उत्तल लेंस और अवतल लेंस में उसका उपयोग। इससे हम लोग पढ़ते हैं दर्पण में उपयोग, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग, यहाँ भी पढ़ते हैं हम लोग लेंस में दोनों का उपयोग। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने में और सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन बनाने में, ठीक। याद रखिए, जितने भी फोटो का है ना कैमरा सब होता है, सब में हम लोग लेंस लगा रहता है उत्तल लेंस लगभग। तो क्या हो गया हमारे पास, एक हो गया दूर दृष्टि दोष, इसको हो गया उसके चश्मे में लगा के उसका प्रॉब्लम दूर कर दिया जाता है। माइक्रोस्कोप में लगाया जाता है, दूरबीन में लगाया जाता है, अब फोटोग्राफिक कैमरा में भी लगाया जाता है। किसको, उत्तल लेंस को। अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष दूर करने में, निकट दृष्टि दोष दूर करने में किया जाता है, ठीक। इतना सारा कहानी खत्म। दोनों में अंतर भी कभी कभी पूछता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर भी पूछा जाता है। तो कुछ अंतर है, जितने बार पढ़े हम लोग उसी को मिला मिला के लिख दिया गया है। पहला अपने पास परिभाषा लिखा हुआ है। उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच वाला भाग मोटा, किनारे वाला भाग पतला। और अवतल में किनारे वाला भाग मोटा, बीच वाला भाग पतला। उत्तल लेंस में हमारे पास क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है क्योंकि वास्तविक कटान से बनता है, और अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है क्योंकि काल्पनिक कटान से बनता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है पास, धनात्मक होता है, ये अपने पास ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। इतना अपने पास अंतर लिखेगा, 5 अंतर काफी है।
तो इसके साथ आपका होता है चैप्टर पूरा खत्म। पिछला वीडियो में था आपका प्रकाश का परावर्तन, इसमें हम करवाएं आपको प्रकाश का अपवर्तन, उसमें था परावर्तन, इसमें करवाएं अपवर्तन। 2 वीडियो में आपका पूरा एक चैप्टर खत्म है। कहने का मतलब कि ले दे के आपको 4 घंटे में पूरा एक चैप्टर खत्म है। मतलब कि आपका 1 महीने का कोर्स पूरा 4 घंटे में लिपट दिए हैं, वो भी पूरे अच्छे तरीके से। जितना भी नोट्स है सबका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको, और इसका QR कोड बनता है जो वीडियो के लास्ट में दिया जाता है, उसको स्कैन कीजिएगा। सारा कुछ जितना पढ़ाए हैं बोर्ड पे सब कुछ आ जाएगा आपके पास। इस तरह वीडियो आगे आती रहेगी हर चैप्टर की, सिर्फ फिजिक्स की नहीं आएगी, सब सब्जेक्ट की आएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किए हुए हैं तो लाइक कीजिए, और दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एग्ज़ाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।